दिस एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि खैनी, जिसको तंबाकू कहते हैं, सो खैनी खाने के फायदे एवं नुकसान। क्या खैनी के फायदे भी होते हैं? शायद हो सकते हैं। और खैनी के नुकसान कौन कौन से होते हैं, ये तो जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। क्योंकि इस खैनी के लत में कुछ लोग इस तरीके से बंधे हुए हैं कि अपनी जीवन को दुर्दांत मृत्यु के तरफ लेकर के तेजी से भागते जा रहे हैं। सो खैनी के फायदे और खैनी खाने के नुकसान। सो जैसा कि ऊपर आप देखेंगे, सबसे पहले तो यह है कि इन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। कोई भी इनसे नज़दीक बैठने से भागता है, दूर भागते हैं लोग। ये क्या कम समस्या है? मुंह से बदबू आना मतलब असामाजिक बन जाना, अपारिवारिक बन जाना। कैंसर होता है, हृदय रोग होता है, फेफड़े में रोग होती है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये एक तरह का सुसाइडल अटेम्प्ट है। खैनी खाना मतलब आत्महत्या करने के समान है। तो जितनी माताएं बहनें इस क्लास को सुन रही हैं, उनसे आग्रह है कि आपके घर में पति पिता पुत्र जो भी हों, अगर इस लत से वो जुड़ गए हों, कृपा करके उनको छुड़वाइए। जैसे भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, छुड़वाइए। ये जो खैनी है ये घातक है, ये शरीर नाशक है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तंबाकू का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक तत्वों में से एक है। ये बात सही भी है और इसलिए सरकार द्वारा इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, हर साल टैक्स में और किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो चाहे ना हो, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे टोबैको प्रोडक्ट्स पर 200%, 300%, 400%, 500% उस पर टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। क्या पर्पस है? उसके यूज को किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करना है, कम करना है। महंगा हो जाएगा तो शायद कुछ लोग ना लें, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भिड़े हुए हैं कि सरकार चाहे इसका लाखों करोड़ों रुपया दाम लगा ले, हम तो अपने शरीर को जला करके ही मानेंगे इस खैनी नामक लत में। लेकिन यदि आप हकीकत की बात करें तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि यदि आप तंबाकू का संयमित इस्तेमाल करें, संयमित इस्तेमाल करने की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही है, तो ये आपके सेहत के लिए लाभदायक भी साबित हो सकता है। सो खैनी लाभदायक ही साबित हो सकता है? हो सकता है। तंबाकू को कई तरीके से लोग सेवन करते हैं। कई लोग इसे चूने के साथ रगड़ करके मुंह में रखते हैं, तो कई इसे सिगरेट या बीड़ी के रूप में धूम्रपान के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट और बीड़ी में ये तंबाकू ही डाला जाता है, इसका पाउडर करके जाता है, छोटा छोटा कर चूना बना के डाला जाता है। जाहिर है इसके ज़्यादा मात्रा में उपयोग से कैंसर की संभावना बलवती होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से यथासंभव बचना ही चाहिए। ये देखिए, ये तंबाकू की खेती है। बिहार के बेगूसराय एरिया में ये तंबाकू की खेती बड़े धड़ल्ले से होती है। ये खेती इसलिए होती है क्योंकि इससे इनको पैसे मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये कितने हरे भरे हैं। इनको क्या करते हैं किसान? इनको काटते हैं और काट करके इनको शेड बनाते हैं, छाया में इनको सुखाया जाता है। देखिए, ये सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं सुखाया जाता, छाया में इनको सुखाया जाता है। सो इस प्रोसेस से ये तंबाकू बनता है। तो तंबाकू वास्तव में एक तरह से छूप समूह का जातीय वनस्पति है। तंबाकू एक पौधे के रूप में विकसित होता है जिसकी ऊंचाई अधिकतम 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आइए
तंबाकू के फायदे, ये खाने गलत हो गया है, ये तंबाकू के फायदों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तंबाकू के खाने से कोई फायदा नहीं होता, तंबाकू के फायदे हम जानेंगे। अंडकोश में सूजन, तंबाकू के पत्तों पर तिल का तेल लगाकर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद तंबाकू के गर्म पत्तों को अंडकोशों पर बांधने से सूजन में आराम मिलता है। दांतों का दर्द, तंबाकू की पत्तियों को नमक के साथ बारीक पीस करके रख ले। इस मंजन से प्रतिदिन सुबह शाम मुंह धोने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है तथा इससे मसूड़ों की सूजन भी खत्म हो जाती है। तंबाकू का मंजन बनाकर मंजन करने से दंत शूल नष्ट होता है। दंत शूल मतलब दांत में दर्द। सो तंबाकू का मंजन, कैसे मंजन बनाना है? जो तंबाकू की पत्तियां हैं उनके साथ उनको और बारीक पाउडर जैसा पीस लीजिए, उसमें नमक मिला लीजिए और मिला करके उससे ब्रश कर सकते हैं लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि खाने का वही बहाना मिल जाए। दमा, तंबाकू को जलाकर राख कर लें। तंबाकू को जला करके राख कर लें। इस राख की 250 मिलीग्राम की मात्रा को पान के पत्ते में रख करके प्रतिदिन खाने से दमा रोग ठीक हो जाता है। तंबाकू की राख है, पान के पत्ते में रख करके खाने से दमा रोग ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, कोई प्रूफ नहीं है। ये देखिए, ये तंबाकू है, ये तंबाकू है, ये वो जहर है जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। और पता है बिहार में इसको क्या कहते हैं? बिहार में इसको बुद्धि वर्धक चूर्ण कहते हैं, बीबीसी कहते हैं। बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए, उनको इस लत में डालने के लिए बड़े बड़े लोग इसको बीबीसी कहते हैं, बुद्धि वर्धक चूर्ण। इससे और क्या ठीक होते हैं? खांसी, पीने वाली तंबाकू की लकड़ी को जला करके उसकी राख को इकट्ठा कर लें। इस राख की 12 मिलीग्राम को 2 मिलीग्राम काला नमक के साथ पीसकर सेवन करने से तेज खांसी और काली खांसी भी ठीक हो जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बालों का झड़ना, तंबाकू 20 ग्राम तथा कनेर के पत्ते 20 ग्राम जला करके रख लें और इस राख को 100 मिलीलीटर सरसों के तेल में मिला करके गर्म करें। इसके बाद तेल को ठंडा करके सिर में लगाएं, बालों का झड़ना रुक जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। देशी तंबाकू के सूखे पत्तों को पीस करके कपड़े में छान करके सलाई से सुबह और शाम आंखों में लगाएं। इस प्रकार से प्रतिदिन उपचार करने से रतौंधी में आराम मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। शरीर पर सूजन होने पर तंबाकू के पत्तों को आग पर सेंक कर इससे शरीर के सूजन युक्त स्थान पर सिकाई करें। ऐसा करने से शरीर के किसी भी स्थान की सूजन दूर हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। तंबाकू के पत्तों पर हल्का सा तेल लगाकर कमर पर बांधने से शीतलहर से उत्पन्न कमर का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। इनमें से जितने भी टिप्स हैं इनके कोई प्रमाण नहीं है, बस बताए जाते हैं। अब आप जानिए तंबाकू के दुष्प्रभाव। यहां से शुरू होता है तंबाकू का तांडव। तंबाकू के दुष्प्रभाव अनगिनत हैं, उनके दुष्प्रभाव अनंत हैं। इस शरीर को निगल जाने वाला उसके पास दुष्प्रभाव है। हम यहाँ पर कुछ दुष्प्रभाव की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि तंबाकू में निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हाँ, जो लोग केमिस्ट्री जानने वाले हैं, जो बायोलॉजी जानने वाले हैं, उनको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। जब कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाने के बाद से जब कोयला बुझने लगता है, तो जब कोयला बुझने लगता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर बंद कमरे में आपने कोयला जला रखी है, ठंडी में बहुत लोग कोयला जलाते होंगे, अगर बंद कमरे में कोयला जला रखे हैं तो आपको एडवाइस दिया जाता है कि बंद कमरे में कोयला नहीं जलाना है, क्योंकि गर्मी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब वो बुझने लगेगा तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो धीरे 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 आपको लेटा करके निष्प्राण कर देगा। वो कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू में मिलता है, जो कि आपके सेहत के लिए
अत्यधिक नुकसानदायक है और ये अपने फेफड़े को कमज़ोर भी कर देता है। आइए जानते हैं एक एक करके। शरीर के लिए हानिकारक तंबाकू और सुर्ती आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। फिर चाहे आप तंबाकू का सेवन ऐसे ही करते हो या सिगरेट बीड़ी के माध्यम से करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। इसलिए आपको इसे तुरंत छोड़ ही देनी चाहिए। फेफड़े को नुकसान, तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपके फेफड़े को होता है। फेफड़े का मतलब श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मतलब अगर 1 मिनट के लिए श्वास न लिए जाए तो लोग चेक करेंगे, अगर सांस नहीं चल रही है तो लोग बोलेंगे मृत प्राय घोषित कर देते हैं। और उस श्वसन तंत्र को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस फेफड़े को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फेफड़े को नुकसान पहुंचाने से कैंसर होता है। फेफड़े में पस भर जाता है, उनमें सुराग होने लगते हैं, छेद होने लगते हैं। इन सभी की वजह से आपको बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, सांस लेने में प्रॉब्लम और खांसी। लत लग जाना, जो लोग तंबाकू या सुर्ती नियमित रूप से खाते हैं उनको इनकी लत पड़ जाती है और फिर बाद में इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। पहले तो लोग सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए इसको खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वे लोग इसका नशा करने के आदी हो जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है जो दिन हो या रात हर समय अपने मुंह में सुर्ती या तंबाकू भरे रहते हैं और इसके बगैर उनको ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। और ये जितने सुर्ती खाने वाले खैनी खाने वाले लोग हैं, ये बनाने के बाद से कुछ अपने बेड के अगल बगल में छींट भी देते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। ये लोग गंदगी शरीर में भी करते हैं और गंदगी घर में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं। दिमाग पर बुरा प्रभाव, तंबाकू सेवन करने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है और माइंड में बदलाव होने लगते हैं। और क्या चाहिए महाराज, पागलपन की दौर, इसको बोलते हैं पागलपन। सोचने समझने, दिमाग कमज़ोर हो जाना, सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, दिमाग खराब हो जाना, ये पागलपन की निशानी है। खैनी खाने से पागल भी हो सकते हैं। दांत काले होना, ये तो सबको पता है। जो लोग तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनके दांत काले पड़ जाते हैं, उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे टूटने लगते हैं, उनके मसूड़ों में भी सूजन दर्द होता रहता है। एक बार दांत काले हो जाए तो उनको पहले जैसा सफ़ेद करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। बचाएं अपने दांत को ब्लैक होने से। मुंह की दुर्गंध, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, जो कोई सुर्ती खाते हैं उनके मुंह से तंबाकू की दुर्गंध आती है। बीड़ी पीने वालों के पास से लोग 10 मीटर दूर खड़े होकर के बात करते हैं, उनके मुंह से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से वो जब भी किसी से बात करते हैं तो उनके मुंह से बहुत ही गंदगी, बहुत ही बदबू आती है। उनकी सांसों की बदबू की पूरी तरह से खराबी हो जाती है। जब ये लोग किसी से बहुत क्लोज होकर के बातें करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही गंदी बदबू नज़र आती है और वो इनको अवॉइड करता है। वो सोचता है कितना जल्दी मैं इनसे छुटकारा पा लूँ, इनसे भाग जाऊँ मैं, ये कौन बर्दाश्त करेगा इनकी बदबू को। माउथ कैंसर, जी हाँ, मुंह में कैंसर भी हो जाता है। जो लोग डेली सिगरेट या तंबाकू खाते हैं उनको मुंह का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। माउथ कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। माउथ कैंसर होने के बाद आप अपने मनपसंद कुछ भी नहीं खा सकते, जिसकी वजह से लाइफ वैसे भी जितना दिन जिएंगे, वैसे जीवन वहाँ पर लिमिटेड हो जाता है जब मुंह में कैंसर होता है, लेकिन जितना दिन जिएंगे तड़प तड़प के जिएंगे, छटपटा छटपटा के जिएंगे। ये भी जीना कोई जीना है? छोड़ दीजिए तंबाकू को। दिल पर दुष्परिणाम,
दिल पर भी इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट और नुकसान होते हैं। तंबाकू खाने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या करता है वो धड़कन को बीट रेट को, जो हार्ट बीट रेट है उसको वो स्पीड कर देता है और उसको इंक्रीज कर देता है। और जब जैसे ही हार्ट बीट जो भी होना चाहिए उससे अगर आगे बढ़ती है, आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपको थोड़ा सा कुछ अनबना सा लगने लगेगा। और इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे दिल की धड़कन तेज होगी, आपको एक तरह का डर का आभास होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए तो ये और भी घातक हो सकता है। तंबाकू खाने से आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की खतरे कई गुना बढ़ जाता है। ये लीजिए, ये 8वां गिफ्ट है। हाँ, इस 8वें गिफ्ट से हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी आते हैं। तंबाकू के गिफ्ट नंबर 9, स्किन प्रॉब्लम। तंबाकू को रोज खाने से आपकी स्किन, त्वचा पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, शरीर में खुजली होती है, त्वचा सूखी हो जाती है, मुंह में फोड़े फुंसी और पिंपल्स होने लगते हैं। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने के कारण आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। आपके शरीर से एक अजीब तरह की गंदी बदबू आती है। वो जैसा होता है ना, पूरा बॉडी, जो लोग शराब का सेवन करते हैं बॉडी एल्कोहलिक हो जाती है, तो उनसे एल्कोहलिक स्मेल आता है। तंबाकू वालों के शरीर से भी वैसे ही टोबैको स्मेल आता है। पहले तो मुंह से बदबू आती है, बाद में पूरे शरीर से ही बदबू आने लगती है। बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा उनकी? सुधर जाइए, अभी भी टाइम है। बालों को नुकसान, ये गिफ्ट नंबर 10 है। तंबाकू सेवन करने से आपके बाल कमजोर होते हैं, वे झड़ने या टूटने लगते हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपके बालों को पतला करता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जो खैनी खाने के चलते, तंबाकू का सेवन करने के चलते, बस उनका जो जहाँ पर बाल होना चाहिए वहाँ पर हेलीपैड हो गया है, वहाँ पर बाल नज़र ही नहीं आता, चंडूल हो गए हैं। पहले के लोग ऐसे कहते थे कि जो धनी होते हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति हो जाती है, वो चंडूल हो जाते हैं, उनके बाल निकल जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। अरे गंजे होने का एक कारण ये भी है, जो ज़्यादा खैनी खाते हैं, जो ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, वो भी समय से पहले गंजे हो जाते हैं, उनका हेलीपैड बन जाता है। सो बालों के नुकसान भी होते हैं। ये गिफ्ट नंबर 10 है। गिफ्ट नंबर 11, तंबाकू के गिफ्ट नंबर 11, पाचन शक्ति बिगाड़ता है। सुर्ती खाने से आपके पाचन तंत्र में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके पेट में गैस बनती है, आपको पेट में जलन महसूस होती है, खाया पिया आपके शरीर में लगता ही नहीं है, भूख भी नहीं लगती है। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आपके पेट की आंतों में अल्सर और सुराख होने की संभावना बढ़ जाती है। लीजिए, एक साथ गिफ्ट का पिटारा खुल गया। पेट में गैस बनने लगते हैं, पेट में जलन महसूस होने लगती है, खाया पिया शरीर को लगता ही नहीं है, भूख भी नहीं लगती है। सही कहते हैं, ये जो तंबाकू खाने वाले हैं इनको भूख नहीं लगती है। और सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि पेट में पहले अल्सर होते हैं, अल्सर मतलब घाव होते हैं, और उसके बाद से सुराग हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, आंत में होल हो जाते हैं। क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे उसके बाद? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तंबाकू में बहुत ही नुकसानदेह केमिकल होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसलिए अभी भी सुधर जाइए। ये लीजिए गिफ्ट नंबर 12, तंबाकू के गिफ्ट नंबर 12 ये है कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। रोग के कीटाणु, रोग के वायरस 24 आवर हमारे बॉडी पर वो अटैक करते रहते हैं, और 24 आवर हमारा बॉडी उनसे लड़ता रहता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है।
अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर को जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, बीमार कर देगा, दुष्प्रभाव शुरू कर देगा। और वहीं होता है तंबाकू के सेवन से। नियमित रूप से तंबाकू को खाने से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब फटाफट होती रहती है। बोलेंगे मौसम बदलने से पहले सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया। अरे क्यों हो गया महाराज? इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। क्यों इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है? कहीं BBC तो नहीं लेते आप? बुद्धिवर्धक चूर्ण छोड़ दीजिए उसको, शायद इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये जो रहे, ये तंबाकू के दुष्प्रभाव नंबर 13, ये स्टेमिना कम करती है। एक और गिफ्ट हो गया तंबाकू के। तंबाकू या सुर्ती आपकी बॉडी की स्टेमिना को पूरी तरह से डाउन कर देती है। स्टेमिना समझते हैं ना, कार्य करने की क्षमता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक काम को 8 घंटे तक कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आधे घंटे में ही थक जाते हैं। क्या हो जाता है? स्टेमिना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी भी मेहनत वाला काम करते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, आपको थकावट महसूस होने लगती है, आपकी दौड़ने की स्टेमिना बहुत कम हो जाती है। ये कहें कि तंबाकू आपके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है, और इसी वजह से इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। तंबाकू क्या है? स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे बर्बाद करती है। जो सीधे शरीर को निगल जाए वो पॉइजन है, और जो धीरे धीरे शरीर को निगल जाए स्लो पॉइजन है। तो ये जो तंबाकू है ये स्लो पॉइजन है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जो नज़दीकी वाले, जो आपके संबंधी, सगे संबंधी हैं, आप सगे संबंधियों को छोड़ करके जल्दी चले जाएं? क्या आप अपने सगे संबंधियों को प्यार नहीं करते हैं, दुलार नहीं करते हैं? क्या आपको आपकी ममता आपके बाल बच्चों में नहीं बसती है? क्या आपकी ममता आपके परिवार में नहीं बसती है? जो आप इस स्लो पॉइजन को ग्रहण करते जा रहे हैं, अपने शरीर को समाप्त करते जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगर आप अपने बाल बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बाल बच्चों को लंबे समय तक हंसते खेलते देखते रहना चाहते हैं, रहेंगे तभी न देखेंगे, देखते रहना चाहते हैं, अगर आप अपने बाल बच्चों का संरक्षण करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो उसके लिए आपको जीवित रहना आवश्यक है। और अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो लंबे समय तक जीवन जीने के लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका स्टेमिना समाप्त कर देती है। आप 10 कदम भी चलेंगे तो हाँफने लगेंगे, थकावट हो जाती है, कुछ काम करेंगे नहीं। किस लिए है भाई? बोझ बन के मत रहिए धरती पे। अगर धरती पे हैं तो कुछ कार्य कीजिए, स्टेमिना के साथ कार्य कीजिए। अब बात ये आती है कि तंबाकू खाने के फायदे क्या है, सुर्ती खाने के फायदे क्या है। हमने इससे पहले क्या देखे थे? तंबाकू के फायदे देखे थे, तंबाकू खाने के फायदे नहीं देखे थे। आपको मैं एक बार फिर से, कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तंबाकू के फायदे हैं, ये तंबाकू के फायदे हैं, तंबाकू खाने के फायदे नहीं हैं। उनके पत्तों को शरीर में इधर उधर लगाने से कुछ आराम मिलता है, ऐसा बताया गया है, वो भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है, तंबाकू खाने के फायदे क्या है ये जान लेते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए कि वो सराहनीय हो जाए। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि इसके फ़ायदे, बेनिफिट्स क्या है। हम आपको बता देते हैं कि तंबाकू और सुर्ती खाने से आपको कोई भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट, कोई भी लाभ नहीं होता है, नहीं होता है। यदि आपको कोई व्यक्ति ये बोलता है कि तंबाकू का रोज़ सेवन करने से आपको ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनकी जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो बच्चों को, कुछ लोग स्टूडेंट्स को खैनी खिलाने के, इस तरीके से खैनी खिलाने का आदत डाल देते हैं। ये खैनी खिलाने का आदत इसलिए भी डाला जाता है ताकि कभी कभी हमारे पास न रहे तो इस पड़ोसी वाले से लेकर के हम कुछ ग्रहण कर लें, खा पी लें।
तो जितने धनाढ़ लोग हैं, जिनके पॉकेट में कुछ पैसे रहते हैं, उनको ज़बरदस्ती खैनी खिलाने की आदत डाली जाती है। एक बार वो खैनी खाने लगे तो वो खिलाने भी लगेंगे, अकेले थोड़े खाएंगे। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, देखिए दिमाग में किस तरीके से भूसा भरा हुआ है, दिमाग में किस तरीके से गोबर भरा हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज एग्जामिनर ने लिखा था कि जो ये जो विद्यार्थी है ये टीचर से ज़्यादा तेज है, जो अपने लाइफ कैरियर में हमेशा टॉपर रहे थे, वो सुरती का सेवन करते थे, वो खैनी खाया करते थे, और खैनी खाने से ही वो इतने इंटेलिजेंट थे, ऐसे लोगों का कहना है। और इसको कह करके वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी झांसे में ले लेते हैं। अरे महाराज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खैनी खाने के अलावा और भी कार्य करते थे। उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई था पढ़ने के लिए। वो हर क्लास में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में टॉपर थे। तो कुछ और भी जो उनके जो गुण हैं उनको भी फॉलो कीजिए ना। हो सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी कभी खैनी ग्रहण करते हो सकता है कि शुरू में कभी ग्रहण कर लिए हो सकता है कि साथ संगत में आकर के कभी कभी ले लेते हो। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि ये खैनी जो है बुद्धिवर्धक चूर्ण बन गया, BBC बन गया, बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग बोरे के बोरे तंबाकू खाते और फटाफट IAS IPS बन जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस झांसे में नहीं आना है। ये बुद्धिवर्धक चूर्ण नहीं है, ये बुद्धि बर्बाद चूर्ण है। ये BBC का फुल फॉर्म बुद्धि बर्बाद चूर्ण है। और बुद्धि बर्बाद चूर्ण क्या है? ये बॉडी बर्बाद चूर्ण है। बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ग्रहण ना करें, किसी भी तरीके से इसको कम से कम सपोर्ट ना करें। अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं तो सपोर्ट भी नहीं करना है। आपके घर परिवार में जितने लोग खाते हैं, अनशन पर बैठ जाइए आप, उनसे छुड़वा लीजिए, फेंक दीजिए उनको उठा करके तंबाकू सुरती। ये जो है घातक है, ये शरीर को ले करके ही जाएगा। आपको सावधान करना हमारा कार्य है। इसमें बताई गई विधि तरीके दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार, दवा, डाइट जो हम पहले फायदे के बारे में बताए हैं, सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। हमारा चैनल SGKG स्टडीज़ आपके साथ ग्रो कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए ज्ञानवर्धक जानकारी और अवेयरनेस क्रिएट करने वाले इंफॉर्मेशन को लेकर के। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।